मेरे इस यूट्यूब चैनल सुनील सिंह सीखो इंडिया में आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यूज ऑफ वुड लाइक टू के बारे में बताऊंगा, जिसका आप पहचान के तौर पर आप याद रख सकते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ना चाहूँगा, ना चाहूँगी, ना चाहेगा, ना चाहेंगी, ना चाहेंगे, ना पसंद करूँगा, ना पसंद करोगे, ना पसंद करेगा और ना पसंद करेंगे, इस तरह का सेंटेंस वाक्य के अंत में रहता है, तो आप उन सेंटेंसों का इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से आप प्रयोग करके उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पॉजिटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब में वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह से जब नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट वुड नॉट लाइक टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में वुड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, लाइक टू होगा, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहने पे WH वर्ड होगा, वुड होगा, सब्जेक्ट होगा, लाइक टू होगा, वर्ब वन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वह दिल्ली जाना चाहेगा, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार और पहचान के तौर पे ना चाहेगा, ठीक है, या वह दिल्ली जाना चाहेगा या वह दिल्ली जाना पसंद करेगा, इस तरह से रहेगा। तो आप इसी स्ट्रक्चर से, ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ही आप इनका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो हो गया, वह दिल्ली जाना चाहेगा, तो ही वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। और वह दिल्ली नहीं जाना चाहेगा तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही वुड नॉट लाइक टू गो टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जाना पसंद करेगा या क्या वह दिल्ली जाना चाहेगा, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वुड ही लाइक टू गो टू दिल्ली। वह दिल्ली क्यों जाना चाहेगा, तो वाई वुड ही लाइक टू गो टू दिल्ली। इसी तरह से अगला हम सेंटेंस और देखते हैं, राम आपसे मिलना चाहेगा, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी राम वुड लाइक टू मीट यू, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। और नेक्स्ट सेंटेंस है राम वुड नॉट लाइक टू मीट यू, राम आपसे मिलना नहीं चाहेगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में होगा तो वुड राम लाइक टू मीट यू। और उसी तरह से यदि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स में होगा तो वाई वुड राम लाइक टू मीट यू, राम आपसे क्यों मिलना चाहेगा। तो देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार ही ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस बन रहे हैं। तो अगला सेंटेंस हम लेते हैं, वे लोग चाय लेना पसंद करेंगे या वे लोग चाय लेना चाहेंगे, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे वुड लाइक टू टेक टी, ठीक है। और वे लोग चाय लेना नहीं पसंद करेंगे तो अंग्रेजी हो जाएगी दे वुड नॉट लाइक टू टेक टी। क्या वे लोग चाय लेना पसंद करेंगे, तो हो जाएगी अंग्रेजी वुड दे लाइक टू टेक टी। वे लोग क्यों चाय लेना पसंद करेंगे, तो यदि इस तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड से हो तो वाई वुड दे लाइक टू टेक टी, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला भी और भी सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सोहन एक कार लेना चाहेगा, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी सोहन वुड लाइक टू बाय अ कार। और सोहन एक कार नहीं लेना चाहेगा तो अंग्रेजी हो जाएगी सोहन वुड नॉट लाइक टू बाय अ कार। क्या सोहन एक कार लेना चाहेगा, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वुड सोहन लाइक टू बाय अ कार। उसी तरह से हम देखते हैं, यदि सोहन एक कार कब लेना चाहेगा, WH में होगा, तो हम बना सकते हैं व्हेन वुड सोहन लाइक टू बाय अ कार। और भी सेंटेंस देख रहे हैं ताकि आपको समझने में और आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो। वह एक पत्र लिखना चाहेगा, तो ही वुड लाइक टू राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखना चाहेगा तो ही वुड नॉट लाइक टू राइट अ लेटर। क्या वह एक पत्र लिखना चाहेगा, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी वुड ही लाइक टू राइट अ लेटर। वह पत्र कब लिखना चाहेगा, तो व्हेन वुड ही लाइक टू राइट अ लेटर। या वाई से हो तो वाई वुड ही लाइक टू राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखना चाहेगा। तो आप देख सकते हैं इन सेंटेंसों के, इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से ये सेंटेंस आसानी पूर्वक बन रहे हैं। तो मैं आपको और भी एक दो एग्जाम्पल और भी देता हूं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो, ठीक है। तो मैं एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं। तो मान लेते हैं कि और एग्जाम्पल होगा, तो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें।
ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। आप जाना चाहेंगे या आप जाना पसंद करेंगे। ये छोटा सा वाक्य है, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। आप जाना चाहेंगे या आप जाना चाहेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वाक्य इसी से बनेगा। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू वुड लाइक टू गो। आप जाना चाहेंगे। तो यदि ये इंट्रोगेटिव में होगा, यदि ये नेगेटिव में होगा तो आप इसे बनाएंगे यू वुड नॉट लाइक टू गो। ठीक है, आप जाना चाहेंगे तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू वुड लाइक टू गो। आप नहीं जाना चाहेंगे, यू वुड नॉट लाइक टू गो। और इसी तरह से ये इंट्रोगेटिव में होगा तो वुड यू लाइक टू गो। क्या आप जाना चाहेंगे? आप कब जाना चाहेंगे? तो इसमें WH फॉर्म में आपको व्हेन पहले लगा देंगे। व्हेन वुड यू लाइक टू गो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सेंटेंसों को वाक्य के अंत में पहचान के तौर पे जो मैंने आपको लिखाया है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप उसकी मदद से इन सेंटेंसों को आसानी पूर्वक बना पाएंगे। तो और भी एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, सीता मुझसे शादी करना चाहेगी। सीता मुझसे शादी करना चाहेगी। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी सीता वुड लाइक टू मैरी मी। सीता मुझसे शादी करना चाहेगी। सीता वुड लाइक टू मैरी मी। और सीता मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी तो इसका नेगेटिव हो जाएगा सीता वुड नॉट लाइक टू मैरी मी। ठीक है, और इसी का जब इंट्रोगेटिव होगा तो बनाएंगे वुड सीता, वुड पहले हो गया, वुड सीता लाइक टू मैरी मी। ठीक है, और इसे जब WH में बनाएंगे कि सीता मुझसे कब शादी करना चाहेगी तो हो जाएगा व्हेन सीता लाइक टू मैरी मी। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यदि वाई होगा, सीता मुझसे शादी क्यों करना चाहेगी, तो व्हेन के जगह पे वाई हो जाएगा। वाई सीता। ठीक है, व्हेन यहाँ वुड छूट गया था, व्हेन वुड सीता लाइक टू मैरी मी, और वाई रहेगा तो वाई वुड सीता लाइक टू मैरी मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसों का प्रयोग करके, इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आसानी से ट्रांसलेशन और अनुवाद कर सकते हैं, और इसे आप लिखने में और बोलने में आप उसका प्रयोग करके अंग्रेजी आसानी से बोल या लिख सकते हैं। तो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर के तौर पे वुड लाइक टू के बारे में बताया, और आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी को आसान तरीके से बताऊंगा। तो मेरा वीडियो यदि आप लोग अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करेंगे, नोटिफिकेशन के बटन दबाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।